हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों को दिस दैट और दीज दोस्त का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाए। क्योंकि जब हम इसे अपने नजरिए से देखते हैं तो हमें लगता है ये टॉपिक तो बहुत इजी है, पर जब बच्चे को समझ में नहीं आते और वो कंफ्यूज होते हैं तो हमें लगता है उन्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा। तो अगर हम बच्चों के नजरिए से इसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा उन्हें क्या कंफ्यूजन होता है। कभी वो दिस दैट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिस हम पास के लिए बोले या दैट पास के लिए बोले या दीज ही क्यों ज्यादा चीजों के लिए बोले, मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है जो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा क्रिएटिव तरीके से सीखा, तो कोई बोलेंगे कि मैंने सिर्फ उन्हें बोल बोल के ही समझाया है कि पिकअप दिस बुक, पिकअप दैट कॉपी वगैरह वगैरह। पर फ्रेंड्स, एज अ टीचर मैंने बहुत सारे बच्चों पे एक्सपीरियंस किया है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्वालिटी के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत वीक होते हैं, कुछ बहुत ब्रिलियंट होते हैं। तो इन सारे बच्चों को मैंने एक्सपीरियंस करके ये तरीका बनाया है जिससे अगर हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बच्चे को चीजें समझाएंगे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो देखिए, मैंने बच्चे को समझाने के लिए क्या तरीका बताया है। तो सबसे पहले हम बच्चे को बताएंगे कि दिस और दैट क्या है, दिस और दैट में क्या अंतर है। दिस यानी जब कोई थिंग्स हमारे नियर हो उसको डिनोट करने के लिए, उसको बोलने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। जैसे कि दिस इज एन एप्पल, यह एक एप्पल है जब थिंग्स हमारे पास में हो, नियर हो। और दैट जब थिंग्स हमसे बहुत दूर हो, तो दैट इज अ बॉल, यानी बॉल हमसे दूर है तो दैट इज अ बॉल। अब देखिए, बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो कि दिस पास के लिए है या दैट पास के लिए। इसके लिए हम बच्चे को समझाएंगे कि दिस के पास इज होता है और इज उनकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो हेल्प करती है। बस बच्चे को इतना ही बताइए। तो दिस की हेल्पिंग वर्ब इज है, दैट की हेल्पिंग वर्ब इज है, पर दिस के पास ही इज है। दिस के पास इज है, इसका मतलब दिस पास के लिए यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिस इज एन एप्पल। अब देखिए, एक और तरीका बच्चे को समझाने का कि हम पास कैसे समझेंगे। पास और दूर भी उन्हें समझा सकते हैं। पास की थिंग्स हमें बिग दिखाई देती है और दूर की थिंग्स हमें स्मॉल दिखाई देती है। ये चीज भी हम बच्चे को समझा सकते हैं, तो बच्चा इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा कि दिस यानी पास, दैट यानी दूर। बस उन्हें ये चीज क्लियर हो जाएगा तो दिस दैट उनके लिए इजी हो जाएगा। एक और चीज है इसमें ए और एन आर्टिकल, जिससे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और बच्चे को आसान तरीके से आर्टिकल ए एन का डिफरेंस समझा सकते हैं। तो एन कहाँ यूज होता है, जहाँ वोवल लेटर फर्स्ट होता है, और ए कहाँ लगता है, जहाँ कॉन्सोनेंट लेटर फर्स्ट होता है। जैसे कि हम इस तरह की पिक्चर से भी समझा सकते हैं। नियर यानी हम पास में जब चीज करेंगे, दूर यानी जब हम दूर उंगली दिखा के बात करते हैं कि वो उठा दो, दैट इज अ बॉल। तो जब दूर की चीज है तो हम दूर से उंगली दिखा के बात करते हैं, और पास होती तो हम ऐसे बोल देते हैं ये, या टच करके बोल देते हैं दिस। दिस इज अ बैट, दैट इज अ बॉल। दिस इज एन अम्ब्रेला, दैट इज अ बलून। दिस इज अ कार, दैट इज एन एरोप्लेन। इसके बाद हम बच्चे को बहुत सारी प्रैक्टिकल जो आसपास उसकी चीजें रखी होंगी उससे समझाएंगे। जैसे उसके पास में बॉक्स रखा हो सकता है, उसे थोड़ी ऊंचाई पे फैन लगा हो सकता है, हम बोल सकते हैं दिस इज अ बॉक्स, दैट इज अ फैन। कॉपी रखी हो सकती है, मतलब आसपास की जितनी चीजें से आप उन्हें समझा सकते हैं समझाइए। इसके बाद हम उनसे एक्सरसाइज कराएंगे। राइट दिस और दैट इन द ब्लैंक्स, हमें खाली जगहों पर दिस दैट फिल करना है। ये देखिए, पास में थिंग्स यानी पास की चीजों को तो हम ऐसे छू के या ऐसे हाथ करके बता सकते हैं। जैसे ये हैन पास में है तो दिस इज अ हैन। जैसे कि पैरेट है तो देखिए, दूर से ही हम पैरेट को फिंगर दिखा के बोल रहे हैं दैट इज अ पैरेट। फिर इसके बाद है कार, पास में है तो दिस इज अ कार। फिर इसके बाद है एरोप्लेन, एरोप्लेन तो दूर ही रहता है ज्यादातर, तो दैट इज एन एरोप्लेन। फिर इसके बाद है बैग, बैग पास में है तो दिस इज अ बैग। अब इसके बाद हम बच्चे को दीज दोस कैसे समझाएंगे। देखिए, इसके लिए आपको बच्चे को सिर्फ ये समझाना है कि जो दिस है इसका जब प्लूरल फॉर्म बनता है, यानी दिस वन थिंग्स के लिए है, और इसका जब प्लूरल फॉर्म बनेगा, प्लूरल यानी कि वन से ज्यादा होगी तो प्लूरल हो जाएगी। तो दिस का प्लूरल दीज हो गया और दैट का दोज हो गया। तो जैसा कि अभी यहाँ पर दिस पास के लिए होता था तो दीज उसका प्लूरल हुआ, तो दीज भी पास के लिए हुआ, लेकिन इस बार थिंग्स ज्यादा होगी। जब थिंग्स ज्यादा होगी तो हेल्पिंग वर्ब भी बड़ी हो जाएगी। दिस के साथ इज लगती थी, दीज के साथ आर लगेगी। दैट के साथ इज लगती थी, दोज के साथ आर लगेगी। यानी दीज और दोज के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे। जैसे दीज आर पेंसिल्स,
Those are stars। इसके बाद आप बच्चे को उसके आसपास की चीजों से ही समझाइए। पेंसिल्स ज्यादा होती हैं, ज्यादातर बच्चे ज्यादा ही रखते हैं। इरेजर्स ज्यादा होती हैं तो आप समझा सकते हैं These are pencils, those are erasers। बहुत सारी वर्कबुक हो सकता है उसके पास रखी हो तो आप उसे बच्चे को समझा सकते हैं These are workbook, those are books। इस तरह से अगर आप बच्चे को उसके आसपास की चीजों से समझाएंगे तो वो ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकली समझना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चों का माइंड भी वैसा ही होता है जैसा कि बड़ों का होता है। बल्कि बच्चों का दिमाग तो और ज्यादा क्यूरियस होता है, उनके दिमाग में तो ये वर्ड चलता ही रहता है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा कहाँ है। तो उनको तो और भी हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देके चीजें समझानी पड़ती है। फिर इसके बाद हम उन्हें एक्सरसाइज कराएंगे, जैसे राइट दीज और दोज इन द ब्लैंक्स। जैसे सबसे पहले नंबर पे ढेर सारी आइसक्रीम्स हैं तो हम क्या फिल करेंगे, दीज आर आइसक्रीम्स। बुक्स थोड़ी दूरी पर है, मैंने थोड़े से स्पेस पे बनाया है। आप कोशिश करिए कि उसे ज्यादा दूरी पर रख के चीजें समझाइए ताकि उसे ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो। जैसे अब बुक्स दूर हैं तो हम क्या फिल करेंगे, दोज आर बुक्स। इसके बाद जैसे बैट है तो दीज आर बैट्स। फिर बॉल्स हैं, बॉल्स तो दूर हैं तो दोज आर बॉल्स। फिर इसके बाद बलून्स हैं, These are balloons। फिर इसके बाद है एप्पल्स, Those are apples। पहले आप बच्चे को दिस दैट का कॉन्सेप्ट क्लियर करा लीजिए, इसके बाद आप these those का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको पिक्चर्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बहुत डिफिकल्ट पिक्चर मत बनाइए, छोटी छोटी सी इजी पिक्चर चूज कर लीजिए। जैसे कि ये आइसक्रीम बनाना बहुत इजी था, बैट्स बनाना बहुत इजी था, बॉल है, बलून है या फिर एप्पल है, स्टार्स हो गए, छोटे छोटे आप ट्री बना सकते हैं। तो ऐसी चीजें आप बनाइए जो थोड़ी आसान हो, लेकिन आप बच्चे को पिक्चर की मदद से ही समझाइए, वो उससे ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बच्चे को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाएंगे तो सच में वो बहुत आसानी से चीजें अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। Friends, I hope you like my video. If you like my video, so please don't forget to subscribe my channel, because in my channel I make the video for the kids very easy style so that kids understand the topic easily. So see you again in the next video. Bye bye. Thank you.